ठीक है, तो डाउट्स आई थिंक यू पीपल आर सेंडिंग मी और you'll send it. Okay, so this is one of the doubt I'll take first. Fine. So this is a multiple option correct, I think. So consider the 6 electronic configuration remaining in the inner orbitals are completely filled and mark the incorrect option. तो एक option ये दिया हुआ है हमारे को, एक ये दिया हुआ है 3s and 3p है, और ये ऐसे 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 है। ठीक है, ये एलिमेंट नंबर 1 है। फिर एलिमेंट नंबर 2 है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे है, और फिर 3p है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे और ऐसे फिल्ड है। फिर हमारे पास एक और है, थर्ड वाला एलिमेंट है जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस वे में प्लेस्ड हैं, 3s में ऐसे हैं और 3d में 1 2 3 4 है। फिर फोर्थ वाले में क्या दे रखा है, 4s है और 3d है, 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5। फिफ्थ वाले में 4s है और 4p है, एंड देयर इज अ सिक्स्थ वन। तो सिक्स्थ वन में क्या है, 4s जो है वो ऐसा है, और 3d जो है, और इसमें ये बोला जाता है इनर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, मतलब जो इससे पहले वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो सारे के सारे फिल्ड हैं। तो यू हैव टू टेल अस कि इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन फिफ्थ का पहला तो क्या है? हाँ, फिफ्थ वाले में वो 4s इनकरेक्ट बताने हैं। ठीक है, सो दे आर टेलिंग अस कि स्टेबिलिटी जो ऑर्डर है that should be second is highly stable, then 1 and then 4 and then 3. What do you think? Is second one is going to be highly stable? Do you agree? No, ma'am. No, ma'am. no ma'am. Second No. cannot be stable than 1. एक तो ये देखो, ये first वाला more stable होगा because it is, you can say, half. Okay, so that is incorrect, and even 4, so that is an incorrect option. So ये incorrect हो गया। फिर दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट ये दे रहा है कि ऑर्डर ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू 4 then 3 then 1 and then 2. सो जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे? Yes, ma'am. Yes ma'am. डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो फोर्थ में बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? फोर्थ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 देन 3 में कितने हैं? 4। 4 देन 1 में देखो कितने हैं? 4, तो इक्वल हो 4 जाएगी। और 2 में कितने हैं? 2 में 2 हैं। तो देखो ऑर्डर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है? Yes, ma'am. So this will be the correct statement. Can you follow now? yes ma'am. ठीक है, then we will go to the third statement. Third statement says does not violate, fifth wala does not violate all three rules of electronic configuration. What do you say? Does it violate or does not violate? It violates. Which law it is violating? 4p. क्या कौन सा लॉ वायलेट कर रहा है? Hund's rule of maximum multiplicity. और मैम Hund's rule of Hund's maximum rule. multiplicity. पहले Hund's और विंडो above. सीट ऑक्यूपाई करनी है और फिर आगे की एल सीट ऑक्यूपाई करनी है। इन्होंने देखो गलत कर दिया है कि नहीं कर दिया है? yes ma'am. मैम इधर अबव भी ठीक तो है। वायलेट, अबव भी तो वायलेट बेटा हो रहा है। 3D पहले भी लिखा जा सकता है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हुंस रूल दिख रहा है हमें कि हुंस रूल वायलेट हो रहा है, दिख रहा है ना फिगर से yes ma'am. कि हुंस रूल तो पूरी तरीके से वायलेट हो रहा है। कैन यू गेट इट नाउ? yes ma'am.
3D भरा है तो 4S ही भरा होना Please be चाहिए। louder. You're not audible to me. And if 3D is filled, then 4S also has to be filled. हाँ, but there can be switching of electrons, ना? हाँ, तो you can say Aufbau is also violated. ठीक है अभी? Is it Yes, ma'am. fine? Yes. Okay. Now the sixth statement is sixth represents A and represents A and A positive when kept near a magnet and acts as diamagnetic substance. You know what are paramagnetic and diamagnetic substances? ma'am. मैं फिर से ये अभी मैं नया चीज है मैं आपको करा देती हूँ। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? मैम जो मैग्नेटिक फील्ड मैम जो अट्रैक्ट Paramagnetic substances. So any substance who has at least one unpaired electron. Okay. So any substance having at least मतलब more than one हो तो भी paramagnetic है. At least one unpaired electron is said to be paramagnetic. And what do you mean by diamagnetic? जिसमें एक भी unpaired electron ना हो. यस मैम Okay, no unpaired electrons. ठीक है. सो यहाँ पर देखो अगर ये एलिमेंट A को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अगर A पॉजिटिव होगा तो क्या वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा? A पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया? देयर विल बी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे तुम? 4s 4p. हाँ, कहाँ से निकालोगे? 4s 4s से निकलेगा एज कंपेयर टू 3d. तो ये निकल जाएगा तो अभी भी तो पैरामैग्नेटिक रहेगा कि डायमैग्नेटिक बन जाएगा? पैरामैग्नेटिक रहेगा। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट. डिड यू फॉलो? डायमैग्नेटिक क्या होते हैं? जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो, ये देखो डायमैग्नेटिक में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल बेरिलियम, बेरिलियम का क्या होता है? 1s2 2s2. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, डायमैग्नेटिक हुआ. समझ में आया? समझ में आया व्हाट इज डायमैग्नेटिक? यस मैम। फिर ये जो तुमने मुझे क्वेश्चंस, मैंने वाले क्वेश्चंस करवा दिए हैं ना तुम्हारी क्लास में. प्लीज रेफर टू द ओल्ड लेक्चर्स. कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन व्हिच विल कॉज द फोटो डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल. ऐसे करवाए हैं ना? यस मैम यस मैम यस। है ना, एक फोटोन से एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है. ये वाले क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं आई थिंक 2021. A neutron breaks a proton and electron. The decay of neutron releases reduced in the form of. हाँ, ये वाले क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं. तुम्हारे मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस हैं. I have already discussed them. So 20 and 21 क्वेश्चन जो तुमने मुझे भेजे ना डाउट में, I have already discussed them. तुम डाउट देख लेना. ठीक है. ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा नया है, ये देख लेते हैं. 23rd वाला जो तुमने भेजा है. So it says an electron has a speed of 40 meters per second and it is accurate up to, or you can say it is uncertain up to. ठीक है. up to accurate up to 99.99%. मतलब 99.99% वो करेक्ट होता है. सो व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन? तो सबसे पहले तो ये बताओ ये कौन से पार्ट ऑफ द चैप्टर से रिलेटेड है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी. हाइजेनबर्ग And what is the formula for Heisenberg uncertainty principle? डेल्टा x प्लस Delta डेल्टा x x डॉट डेल्टा p ग्रेटर देन इक्वल टू h by 4 pi. Delta P is equal to h upon 4 pi. तो अब देखो यहाँ पे कभी भी ऐसा दिया ना accurate up to या uncertainty up to, तो उसका मतलब क्या होता है? uncertainty in velocity is how much, जो भी परसेंटेज में दिया हो ना तुमको वैल्यू, उसको मल्टीप्लाई कर दो वेलोसिटी के साथ. Okay, that means it will become 99.99% of 40. Can you follow now? Can you follow percentage का use? और अब देखो डेल्टा x तुम्हें निकालना है, m डेल्टा v तुम्हें पता है h अपॉन
4 पाई। मास किसका रखोगे? इलेक्ट्रॉन के लिए बोला गया ना, तो इलेक्ट्रॉन। आप इलेक्ट्रॉन सॉल्व कर सकते हो फर्दर। परसेंटेज हमेशा वेलोसिटी में मल्टीप्लाई करें। वेलोसिटी या पोजीशन जो भी दिया जाएगा उससे मल्टीप्लाई होगा। मैम एक्सक्यूज मी मैम। Yes. एक्यूरेट मैम 99.99% एक्यूरेट है ना? हाँ, तो Yes, ma'am, तो 99.99% uncertainty- एक्यूरेट हमने वही मैम- तो लिखा है। अनसर्टेनिटी 0.01% होगी ना? यस मैम। ओह सॉरी, यस यस, सॉरी, माय मिस्टेक। मैम आपने तो अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी? 0.01%। मैंने उल्टा कर दिया है। अनसर्टेनिटी विल बी 0.01%। अब ठीक है। यस ठीक है, अब सॉल्व कर सकते हो। मैम यस, मैम अगर एक H माइनस एटम है, मतलब एक आयन है, H माइनस आयन, उसका थर्ड एक्साइटेड स्टेट क्या होगा? प्लीज बी लाउडर। मैम एक क्वेश्चन भेजा है मैंने, आपको देख लीजिएगा अभी। हाँ, तो अभी आने दो, लेट योर टर्न कम। यस ठीक है, सो 1 minute, I think sharing is stopped. ठीक है, तो अभी हम आगे के डाउट्स देख लेते हैं। अब जैसे तुम लोगों ने जहाँ जहाँ सब्जेक्टिव डाउट्स भेजे हैं ना, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार क्लास में, और इट विल बी टाइम, तो उसको मैं अभी थोड़ा सा डिले कर रही हूँ। पहले मैं ऑब्जेक्टिव डाउट्स ले रही हूँ, क्योंकि हमारा जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो कैसा है? सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव। हाँ, तो प्लीज अभी मैं पहले ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमारा टारगेट हमारा एग्जाम है और हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, तो पहले मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को प्रायोरिटी पे ले रही हूँ। ओके, सो जस्ट गिव मी 1 minute. आई थिंक द स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड। यस मैम। ओके, फाइन, लेट मी गेट इट शेयर्ड। एंड मैं तुमको बोलती भी हूँ कि पहले कौन से करने हैं। यस, तो पहले ऑब्जेक्टिव को ही हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर जब टाइम होगा तो फिर हम लोग उसको सब्जेक्टिव भी कर लेंगे। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, बट पहले अभी ऑब्जेक्टिव करते हैं। ठीक है, सो 1 minute दो। ओके, फाइन। देखो स्क्रीन शेयरिंग ऑन है। यस ठीक है, हाँ बोलो। यस, you wanted, someone wanted to say something? Okay, now see, this is a very simple question. हमें options दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है which of the following 4 quantum numbers will represent the all the quantum numbers for 4D electron. बोलो क्या होने चाहिए 4D इलेक्ट्रॉन के लिए? n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 4 मैम 4। d के लिए l की वैल्यू क्या होती है? -20। और m की वैल्यू क्या हो सकती है? d के लिए l की वैल्यू क्या होती है? मैम 3 क्या? मैम 2 2। ठीक है, 2। और m की वैल्यू क्या अलाउड होगी? मैम -2 से 2। 4D इलेक्ट्रॉन बोला गया। देखो किसका डाउट था? आर यू प्रेजेंट? यस हाँ, तो अब d सबशेल के लिए, d सबशेल कितने डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है? d का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितने डायरेक्शंस में ओरिएंटेड होता है? हम 4 डायरेक्शन डबल शेप। 2 डायरेक्शंस में ओरिएंटेड होता है, तो l की वैल्यू कितनी होगी? डबल 2 डायरेक्शंस, l की वैल्यू कितनी हो गई? तो m की क्या वैल्यू अलाउड है? मैम -2 से -2, 2। -2 से 2। 0, 1, 2 देख लेना कौन सी। और s की क्या वैल्यू अलाउड है? -1 प्लस है। -1/2 and प्लस।
तो देख लेना तुम्हारे क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, तो आई थिंक डी ऑप्शन सही बैठ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज डबल्ड, ये क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ। सो व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट light is doubled. Okay, please everyone try doing this question. बहुत easy question है। Kinetic energy of the electrons पे क्या फर्क पड़ेगा? Will they become half? Will they become double? Or increase is more than double? And you cannot define none of these. बताओ क्या होगा? ये क्वेश्चन कौन से पार्ट से है? ये क्वेश्चन कौन से पार्ट से है? Which part is it मैम मोर देन related to? डबल, मैम मोर देन डबल। फोटो पहले इलेक्ट्रिक मैंने इफेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा बेटा? पहले मुझे ये बताओ ये क्वेश्चन किस पार्ट से है? वर्क फंक्शन हम फोटो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वहां पे फॉर्मूला क्या लगता था? एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। यस मैम। दिस इज इक्वेशन Yes, नंबर 1। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज कांस्टेंट। अगर हमने एलिमेंट को नहीं चेंज किया तो वो कांस्टेंट रहेगा। कैन यू फॉलो दिस? Yes, Can you ma'am. follow this? Yes. So if frequency is Yes, ma'am. doubled, so what will be the energy of the incident light? 2 times of h nu or not? Yes, ma'am. And this will become work function, तो as it is रहेगा, but kinetic energy नई change हो जाएगी, and that will be 2, supposing kinetic energy 2. So now see from here and tell me what is the relationship between kinetic energy 1 and 2. सॉल्व करो। h nu की जगह तुम ये लिख सकते हो 2 times work function plus kinetic energy 1 is equal to work function plus kinetic energy 2. Can you write like this or not? Yes. Now solve this. What will be kinetic energy 2? Work function plus kinetic energy 1 2 times. Yes, ma'am. So tell me which is it is half, doubled or more than double? More than double. डबल। See double से ज्यादा plus work function, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? यस मैम। अब जिसने इसको सॉल्व किया होगा डाउट भेजा उसने पक्का डबल पे मार्क कर दिया होगा, इसलिए उसको डाउट आ रहा होगा, है ना? Yes, ma'am. ठीक है, Maybe more than double कैसे होगा मैम? देख लो ना काइनेटिक एनर्जी 2। व्हाट इज डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी? 2 टाइम्स ऑफ k1 प्लस w नॉट आ रहा है कि नहीं? मोर देन डबल है कि नहीं है? न्यू काइनेटिक एनर्जी इजंट इट मोर देन डबल? यस। Yes, ma'am. सॉल्व करके देख लो, अलजेब्रा लगाई है, मैथ्स पढ़ाने की तो जरूरत नहीं है क्लास में। इसको सॉल्व करो, h न्यू की जगह हमने इसको पुट कर दिया, देखो मोर देन डबल आ रही है या नहीं? Yes, ma'am. अभी सही है? Yes, yes. आगे बढ़े? Yes. Yes, ma'am. ठीक है। Which of the following set of quantum number is allowable for hydrogen atom? Which of the following set of quantum numbers is allowable for, okay, set of quantum numbers allowed for हाइड्रोजन एटम? ये सब लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा ट्रिकी है, इसीलिए तुम्हें समझ में आएगा कि मैं एमसीक्यूज पहले क्यों पिक करती हूँ, क्योंकि उसमें ट्रिकीनेस ज्यादा क्रिएट कर दी जाती है, और किस टाइप की करी जाती है वो तुमको अवेयर होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम तो इसी टाइप का आने वाला है, तो वो इसके लिए तुम्हारी क्लैरिटी अच्छी होनी जरूरी है। दैट्स व्हाई आई फोकस मोर ऑन एमसीक्यूज। ओके, सो नाउ सी ओवर हियर एंड टेल मी व्हिच ऑप्शन इज गोइंग टू बी करेक्ट एंड व्हाई, along with the reason. L is equal to 1, M is equal to 0, S is equal to 0. And see, because I am entertaining all your doubts, so you जो भी तुम्हारे घर पे भैया दीदी कुछ भी किताब पढ़ी हो, कोई जरूरी नहीं है नई किताब ही पढ़नी है, तो जो भी तुम्हें सोर्सेज अवेलेबल हो मैम उनसे थर्ड वाले का एस क्या है? हाँ, First one is मैम थर्ड वाले का एस क्या है? फर्स्ट वाला क्या बोल रहे हो? मैम थर्ड वाले का स्पिन, मैम सेकंड वाले का। सेकंड वाले का एस नहीं दिया हुआ है। ओके। The very first option. the first A. one is allowed. Yes. Why this is not allowed? Because L
comes from 0 to n minus 1. तो L की क्या values allowed है? It can be 0 or 1 for n is equal to 2. L cannot be equal to n. Is it incorrect? ये वैल्यू गलत दी Yes, हुई ma'am. है, Yes, ma'am. ये भी BFE वैल्यू both are गलत दी here. हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो s की वैल्यू सिर्फ दो ही पॉसिबल है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो समझ में आया ट्रिकीनेस कैसे क्रिएट की जाती है क्वेश्चन में। देखने में तो सब अच्छे ही लग रहे थे, बट ऑप्शन ढूंढना आया, Yes. ऑप्शन ढूंढना आया कि नहीं आया? Okay, can you get it? Yes, ma'am. Yes. Now again the another question. Okay, we have to check the incorrect statement for px orbital. Okay, px orbital के हिसाब से which is the incorrect statement. Okay, now it is maximum on two opposite sides. Maximum on two opposite sides of nucleus along x-axis. Do you agree this is the correct statement or incorrect statement? Is it correct or incorrect? What is px? Correct. I'm correct. है ना। देखो न्यूक्लियस के along the x axis opposite side में, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ ऐसे रहता है कि नहीं px? तो ये रीड करो Yes, स्टेटमेंट एंड टेल मी इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? करेक्ट और इनकरेक्ट? I'm correct. Correct. Now it is probability of finding the electron is 0 at the nucleus. Do you agree or disagree? Correct. Agree. Correct. Okay, Correct. then it is same on all sides along the nucleus. I'm correct. On both Correct. the Correct, sides beta. of the. Only on around the nucleus. Incorrect because not on all sides. Only along x-axis. Px बोल दिया है ना? Not on all sides. Yes, ma'am. साइड एस के लिए हो जाता ठीक है, and then it is 0 on z-axis. Do you agree or disagree? Yes, ma'am. Correct. Okay, is it fine? It is not same on all sides. It is only on the x-axis side. Yes, ma'am. Okay, so अभी डाउट समझ में आ रहे हैं? है. Okay, so now coming to the next question. So अभी सब लोग simultaneously फिर से करना. Okay, so what is the change in orbit radius when electron in hydrogen atom undergoes first Paschen transition? Okay, and they are giving you the first Bohr orbit of hydrogen is supposing 5.3 into 5.3 meters. ठीक है, चलो. What do you mean by Paschen? What is the first transition of Paschen? Ma'am, N is equal to 2. I mean, Lyman, Balmer, Paschen. मतलब Three. क्या? N2 की वैल्यू होनी चाहिए 4, N1 की वैल्यू होनी चाहिए. एंड वाई इक्वल्स Can you get it? यस मैम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 7 से क्यों मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? R4 की वैल्यू क्या होगी? फोर्थ रेडियस की वैल्यू क्या होगी? 0 पॉइंट या फिर इन्होंने जो भी दी है इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होगी कि नहीं होगी? मैम n स्क्वायर बाय z होता है. हाँ सॉरी, एन ma'am. मैं मैम एनर्जी तो का बोल 7 रही हो थी. जाएगा ना. हाँ तो ये क्या हो जाएगी? एन स्क्वायर मतलब 16 और हाइड्रोजन दिया है तो ये हो जाएगा. और ये क्या हो जाएगा? यस, हाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. कैन यू गेट इट नाउ? ठीक है, तो उन्होंने पूछा R4 माइनस R3. कैन यू फॉलो नाउ? आगे का सॉल्व कर सकते हो? किसका डाउट था? अभी हो गया क्लियर? Now see, this is a good question. जो इसने ये next question पूछा है ना, वो अच्छा है. A compound of vanadium has a vanadium का एक compound है, vanadium का एक compound है जिसका magnetic moment is 1.73 Bohr magneton. ठीक है, we have to give the configuration
of vanadium ion. So what is the formula to find magnetic moment? Root n into n plus 1, n plus Yes, 2. it is under root. I'm writing capital N so that you don't confuse with small n, where n stands for what? Number of unpaired Unpaired electrons. electron. unpaired electrons. ठीक है. So मैंने तुमको वैसे सिखाया था कि अगर 1 point समथिंग आ रहा है, 1.8 है तो मतलब 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, 2 है तो 2.8 है तो 2 होंगे, 3 point समथिंग है तो 3 होंगे. ऐसे करके मैंने तुम्हें समझा दिया था. बट इफ यू वांट टू बी वेरी प्रिसाइज, यू सॉल्व इट. ओके, सो 1.73 का स्क्वायर एंड n इंटू n प्लस 2 कर दो. तो तुम ये देखोगे, ये जो वैल्यू है 1.7 किसका होता है? 3 का स्क्वायर होता है. सॉरी, हाँ, इसका स्क्वायर, सॉरी. तो 3 होगा एंड इधर n स्क्वायर प्लस 2n होगा. क्वाड्रेटिक सॉल्व करो तो n की वैल्यू 1 आएगी. जरा करके देखो मैं गलत हूँ या सही हूँ, बोलो. देखो कर करके, एम आई करेक्ट और इनकरेक्ट? Yes, ma'am. मैम AR4S1 3D4. प्लीज लेट मी प्रोसीड फर्दर. सो ये वैनेडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई? Will it be something like this? Will it be something like this or not? Yes. Yes. Now, how many unpaired electrons does vanadium has? N is equal to 3. हमें क्या चाहिए? 3. N is equal to 1. तो अब क्या 1 करें? अगर हम इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकाले तो कहाँ से निकलेगा? Who will give the first electron? मैम 4S देगा. 4s. और यहाँ पे रहेगा 3d3. So n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 पहले से अनपेयर्ड थे, एक और पड़ गया, 4 हो गई कि नहीं? अब अगर हम दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगी? 3d3. दैट मीन्स n की वैल्यू क्या हो गई? 3. बट आई नीड ओनली 1. देन दैट मीन्स अब अगर हम थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हु विल गिव द इलेक्ट्रॉन? 4s is 3D. vacant now. Yes, so it will become 3d2. n की वैल्यू क्या हो गई? 2. एंड देन प्लस 4 कर दें तो क्या हो जाएगा? argon 3d1. n is equal to 1. So what is the electronic configuration of the vanadium ion जिसका magnetic moment दिया था हमें? AR3D1. Can you follow how to do now? AR3D. Yes, ma'am. Vanadium with 4 electrons lost, उसका magnetic moment हमें दिया गया. Okay now? Yes, ma'am. ठीक है. अब फिर से तुम लोग सेम टाइप का डाउट पूछ रहे हो जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. तो जिसने क्लोरीन वाले क्वेश्चंस पूछे थे ना, 20, 23 करके भेजे थे, और ये क्वेश्चन है, ये दोनों सेम पैटर्न में सॉल्व होंगे. अब मैं एक बार बता दे रही हूँ, पहले के भी लेक्चर्स में कई बार ही बता चुकी हूँ, मैंने वो सारे क्वेश्चंस किए हैं. ठीक है, किसके डाउट थे वो 20, 23 करके जिसने भेजे थे? तुम्हारा नंबर ना लास्ट में 315 आता है. नहीं, 315 नहीं आता है. 1 मिनट, किसने भेजा था? 556 आता है. Okay, your number ends with 556. I think you are able to identify yourself. And I have done those questions already. You just have to go through the last recorded lectures. You will find them. मतलब बोर्ड थ्योरी के बाद वाले ही लेक्चर में देखना, वहां पर तुमको मिल जाएंगे वो सॉल्यूशन. सेम टू सेम क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा. बट जैसे करना है उसका एक और टाइप का क्वेश्चन है, एंड दिस हैज बीन ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन IIT. सो मेथड इज सेम एज आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ, एंड दोस क्वेश्चंस ऑफ द सेम वैल्यू आई हैव ऑलरेडी डिस्कस. तो तुमको जहां से हेल्प मिले वो कर लेना. फिर भी नहीं होते हैं तो सेपरेट टाइम लेना. ठीक है? ओके, नाउ सी द क्वेश्चन इज required to excite 1 liter of hydrogen gas at, बेटा अभी जब भी तुम्हारा लीटर चेंज हो जाए या टेम्परेचर अगर STP ना दिया जाए तो ये क्वेश्चन तुम अभी नहीं कर सकते हो. तो आई एम ऑल्सो स्किपिंग दिस क्वेश्चन. योर नंबर एंड्स विद 838. आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम में चेंज आ रहा है. इज इट फाइन? फाइन.
ठीक है, तो अभी जहाँ पे मतलब एसटीपी कंडीशंस को नहीं मीट कर रहे हैं ना, हम अभी वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए गैस लॉस की ज़रूरत है और वो मैंने अभी करवाया नहीं है तुम्हें। ठीक है, तो जब हम कर लेंगे then we will do it. Okay, so now there is one more question. Degeneracy I haven't taught you, I'll just tell you, then we will do this question. Okay, this is another one. So कुछ क्वेश्चन जो मैंने पहले स्किप कर दिए थे अब मैं करवा देती हूँ भाई। ये वैसे क्वेश्चंस ना मतलब करवाने वैसे वाले नहीं है, बट ठीक है तुमने डाउट में डाल दिए तो आई एम जस्ट टेलिंग यू। सो द एक्साइटेड एटम कैन मेक अ ट्रांजिशन। See, this is a lengthy question, I'm writing it. Okay, so there is a hydrogen like atom. Okay, fine, we agree. जिसकी atomic number दिया हुआ है 2 है. Okay, is in higher excited state. Okay, is in higher excited state, मतलब अपने ground state पर नहीं है state, और जिसका वैल्यू दिया हुआ है, जिसका क्वांटम नंबर है m. Okay, this excited atom can make a this atom can make a transition to first excited state. What do you mean by first excited state? By equals to emitting 2 photons. ये दो 2 photons, okay, of energies 10.2 electron volt and 17 electron volt respectively. Okay, fine. अच्छा है वैसे question. ठीक है. Alternatively, the atom from the same excited state, can make a transition, to second excited state by emitting 2 photons successively, मतलब एक के बाद एक 2 photons successively, and जिनका एनर्जी दिया हुआ है 4.25 electron volt and 5.95 electron volt. Now we have to determine the values of n. ठीक है, fine. So let us do. नहीं, मैंने 2 क्वेश्चंस मिक्स कर दिए क्या? एक मिनट, सॉरी. 4th 5th भी एटम. हाँ, ये 5th क्वेश्चन था तुम्हारा डाउट. ओके, तो देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है. एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशी का है, मतलब कह सकते हो हीलियम आयन है, ऐसे हम बोल सकते हैं. हाइड्रोजन लाइक स्पीशी मतलब उसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो हीलियम आयन के पास ही 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है. बोलो जल्दी से, Yes, यस ma'am. और नो. yes ma'am. नाउ सी इट, उसका ग्राउंड स्टेट होगा, मतलब उसका घर कहाँ होगा? n is equal to 1 पे. To 1. Okay, now this is n is equal to 2 will represent the first excited state. Yes. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब मैं इस लाइन की बात कर रही हूँ. मेक अ ट्रांजिशन टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बाय एमिटिंग 2 photons. 2 photons मतलब क्या हो गया? वो एक जंप मारता है ऐसे और फिर एक जंप मारता है ऐसे, तो 2 photons एमिट होंगे. चेक करो, एक इलेक्ट्रॉन कहीं n पे बैठा था, फिर n1 पे जंप मारता है, फिर n1 से 2 पे जंप मारता है, तो 2 photons एमिट करेंगे कि नहीं? Yes. इसी तरीके से हम जंप, उसी तरीके से तो मैम वो क्योंकि उसने लिखा है ना 2 photons एमिट हो रहे हैं. कैन यू फॉलो नाउ? उन्होंने हमें मैम n से डायरेक्टली n2 तो आ सकता है. प्लीज बी लाउडर बिकॉज यू आर नॉट ऑडिबल टू मी. मैम n से डायरेक्टली n2 आ गया तो नहीं तो एक फोटोन एमिट होगा ना, वन ट्रांजिशन. n1 से n2 दो हो गए, तो दो ट्रांजिशंस कर रहे हैं, तभी तो 2 एनर्जीज दी गई हैं हमें.
नहीं Can you मैम, follow? एक ट्रांजिशन होगा n से n is equal to 2 तक और दूसरा n1 से n is equal to 2 Yes, first photon is coming because the electron is jumping from n to n1, बीच में ब्रेक ले रहा है, एक साथ जंप नहीं मार रहा है। और सेकेंड फोटोन, मैम ये एक साथ जंप नहीं मारा, ये मतलब कैसे ये हो लाइन सकता है? रीड करो ना, मैंने इसीलिए मार्क कर रही है, लाइन रीड करो 2 बार, then you will get to know 2 photons are emitting. When you will have 2 photons, जब ब्रेक लेगा या नहीं, 2 बार में अपने काम को पूरा करेगा तो 2 हाँ photons होंगे यस कि मैम, नहीं? यस Did you follow now? यस। और जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप मारता है तो एनर्जी कितनी एमिट करता है? इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहला फोटोन, दूसरा फोटोन कितनी एमिट करता है? ये। तो एनर्जी का ट्रांजिशन हम कैसे निकाल सकते हैं? डेल्टा E for the first photon, how can you calculate? Won't it become 13.6 Z square? पहली एनर्जी कितनी हो जाएगी? N1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, देखो Yes, ma'am. what will be the energy transition, because I don't know the Yes, value of n1 and n, so I'm leaving like this, and this value is coming like कितनी आ रही है? 10.2। तो अब देखो दो अननोन है तो दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, n1 and n both are unknown to us, so I need 2 equation to solve them or not? Yes, ma'am. Yes, अब हम ma'am. सेकेंड ट्रांजिशन का देख लेते हैं, तो फिर से क्या होगा, क्योंकि वही है 13.6 into this, now it will be what, 2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर जहां उसने ब्रेक लिया है, और इसका वैल्यू आ रहा है 17। So can you solve these 2 equations to get the value for n1 and n? Yes, ma'am. Solve for n1 and n, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, देखो इन्होंने हमें कुछ और भी दिया है, दूसरे में क्या दिया है, read this line now. Alternatively, when the same excited electron can make a transition to the second excited state, 2 photons are again emitted. When it is coming to n is equal to 3, what does second excited state stand for? What will second excited state stand for? मतलब वो n पे, yes, n पे present, n पे present है इलेक्ट्रॉन, और फिर वो n is equal to 3 पे जंप मार रहा है, तो बीच में फिर से ब्रेक ले रहा है कहीं n2 पे, तभी तो 2 फोटॉन्स मिलेंगे। Yes. और अगर ये बोलता, देखो अगर ये बोलता कि पहला फोटोन जो है ना 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता, तो हम ये बोल देते कि पहली बार जो जंप है वो n से n1 हो रही है, क्योंकि n और n1 की वैल्यू सेम रहेंगी, तो एनर्जी का जो ट्रांजिशन है वो भी तो सेम रहेगा। If n and n1 Yes, values are same, then delta E will also be same. But see, the first transition is showing a different E value. Don't you think the n value is same, but n1 value is varying? yes, ये ma'am. वैल्यू डिफरेंट आ रही है, मतलब n1 की वैल्यू तो वैरी कर गई है, तो इसलिए ये थर्ड फोटोन की वैल्यू हो गई। तो अब फिर से तुम कर सकते हो उसको सॉल्व, 13.6 into z स्क्वायर, यहाँ पे n2 का स्क्वायर उसने किसी और जगह पर जाकर के ब्रेक लिया है, और E4 क्या हो जाएगा, 13.6 into z स्क्वायर, और यहाँ पे 9 माइनस n2 का स्क्वायर। अब सॉल्व करके n2 के लिए निकाल सकते हो, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सॉल्विंग में तुम पे छोड़ रही हूँ, कर सकते हो, टेल मी यस और Yes, नो। ma'am. ओके, सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, नाउ सो एंड यही पूछा गया है क्वेश्चन में, n1 n2 की वैल्यूज निकालना। सो अब समझ में आ गया कैसे करना है। Yes. Yes, ma'am. मैम अगर वो n से जंप मारता है तो मैम 2 फोटॉन्स नहीं निकलते मैम। मैं क्या मान लीजिए मैम अगर उसने n से n2 में एक बार जंप मारा और दूसरी बार n से n3 में n = 3 में जंप मारा, तो मैम 2 एक फोटॉन्स ही फोटोन निकलेगा ना बेटा, एक ही एटम है तुम्हारे पास, मतलब एक ही पर्सन है, अ लिखा है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और बहुत सारे एटम्स नहीं है, तो एक ही एटम है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन अगर जंप मारेगा तो हम उसका पाथ एक ही तरीके से देखेंगे। तो अगर n से n3 पे जंप मारता तो एक ही फोटोन एमिट होता या नहीं, वन पाथ एंड वन फोटोन और नॉट। Yes,
एक ही इलेक्ट्रॉन है, कैसे जंप मारा? अगर 2 फोटोन मार आ रहे हैं तो इसका मतलब उसने ब्रेक लिया है ना बीच में। Yes. Yes. अब एप्लीकेशन पार्ट समझ में आया? Yes. इज द डाउट क्लियर नाउ? Yes. नाउ सी दिस क्वेश्चन, ठीक है? बस देखो लैंग्वेज का हेर फेर है. सो दिस इज एन आल्सो लाइक a gas of like identical hydrogen atom, ठीक है? It is identical to hydrogen atom, means it is containing how many electrons? 1. Yes. So there is has some atoms, मतलब इसमें अब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया. So has some atoms in ground state, in ground state, and some atoms, मतलब इसमें ऐसे नहीं है, and some atoms in upper excited state, ठीक है? upper excited state. तो ground state को उन्होंने दे दिया सपोजिंग नेम A and upper excited state को नेम दे दिया B, ठीक है? and there are no atoms in, मतलब सिर्फ A में प्रेजेंट है और B में प्रेजेंट है और कहीं प्रेजेंट नहीं है. The atoms of a gas make a transition to higher, so atoms, एटम होगी इलेक्ट्रॉन होगा. बेटा एटम्स हैं, एटम्स, बहुत सारे एटम्स हैं जो 2 तरीके से प्रेजेंट है. मतलब कुछ एटम्स, जैसे 10 लोग हैं, 10 में से कुछ लोग जो हैं ए लेवल पे प्रेजेंट है और 10 लोग जो हैं वो बी लेवल पे प्रेजेंट है. लेकिन कौन कितने परसेंट में प्रेजेंट है या किस रेशियो में प्रेजेंट है वो हमें नहीं पता है, वो हमें आगे के डेटा से निकालना है. एटम ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होंगे कि नहीं? यस मैम. यस. एक एटम, ये वाला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस देखो. एक एटम था, एक ही इलेक्ट्रॉन था. एक एटम था और एक ही इलेक्ट्रॉन था. समझा क्वेश्चन? अ लिखा यस है, मैम. यस मैम. यही होता है आईआईटी में, ठीक है? ऐसे एम द से भी डिफरेंस बढ़ जाता है पूरे क्वेश्चन में. कैन यू फॉलो? यस मैम. देखो अ से डिफरेंस पड़ गया और यहाँ एटम्स से डिफरेंस पड़ गया. तो हमें क्वेश्चन को पेशेंटली बहुत अच्छे से रीड करने का जो इम्पोर्टेंस आई कीप ऑन टेलिंग यू. नाउ इज इट क्लियर? व्हाई आई फोकस ऑन रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपर्ली? Yes, ma'am. यस मैम. वेरी केयरफुली. ओके, द एटम्स, मतलब अगर तुमने ये सिली मिस्टेक्स ही अवॉइड कर ली ना, मैंने जनरली देखा है शुरू में अगर बच्चे अपनी सिली मिस्टेक्स ही अवॉइड कर लें तो कुछ नहीं तो 40% स्कोर बढ़ जाता है उनका. ज्यादा की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब अगर तुम 100 ला रहे हो अपने टेस्ट में और तुमने सिली मिस्टेक है, जो मैं तुमको बार बार बोलती हूँ ना, अपने टेस्ट को रिवाइज करो, फिर नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करो. अगर तुमने उतना नहीं करा, उतना भी कर लिया अच्छे से, तो 40% मतलब 100 से 140 तो तुम ऐसे ही पहुंच जाओगे. ठीक है? तुम